अरे यार शांता, तुम्हारी सास दिखाई नहीं दे रही है। अरे दीदी जानती हैं, वो मायके गई हैं अपने। 2-4 दिन में आएंगी। अच्छा। मैं भी सोच रही थी कि दिखाई नहीं दे रही भाई, कहाँ गई हैं। इसीलिए सोची कि तुमसे ही पूछती हूँ। हाँ दीदी, मायके ही गई हैं। उनके भाई की तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा। वो गई हैं उनसे मिलने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ दीदी, इसीलिए तो देख रही हैं खाली बैठी हूँ। सारा काम करने को पड़े हैं, लेकिन अब कोई बोलने डांटने वाला तो है नहीं। और ऐसे ही सारे काम फैले हुए हैं, कभी भी कर लूंगी। हाँ सही कह रही हो। वैसे मेरी भी सास तुम्हारी ही सास की तरह है। दिन भर कचर 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 करती रहती हैं। मैं तो सारा काम कर ली, अगर नहीं करती तो दिन भर गाली ही देती रहती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ दीदी सही कह रही हैं, इन बूढ़ियों का काम ही वही है, दिन भर कचर कचर करती रहती हैं। 2-3 दिन के लिए गई हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि महीना दिन वो वहीं पर रहें। मुझे तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है उनके बिना, चाहे जैसे मर्जी रहो। यही अच्छा मौका है। बहुत ही बढ़िया मौका मिला है मुझे, जैसा मैं सोच रही थी। बहुत ही अच्छा। अब जा रही हूँ, अपने काम पर लग जाती हूँ मैं। मुझे इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। अरे कोई है घर में? कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पता न कहाँ है सभी। अरे शांता, वो देख कौन आई है। अरे चंपा दीदी, ये कौन है? मैं तो इन्हें पहचान ही नहीं रही हूँ। पता ना कौन है। बड़ा हाई फाई में लग रही हैं। सोने का हार वार पहनी है। पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है कि कौन है। आने दीजिए, अंदर पूछती हूँ कौन है वो। अरे तुम दोनों कौन हो यार? बहन कहाँ है मेरी? मेरी बहन दिखाई नहीं दे रही है। अरे आंटी, कौन बहन? कौन है आपकी बहन? पागल कहीं की। मुझे तो लग रहा है कि तू ही उसकी बहू है और मुझसे नाटक कर रही है। अरे मेरी बहन मेरी जैसी ही होगी। अरे शांता, ये लग रहा है ना कि तुम्हारी सास को पूछ रही हैं। उन्हीं की बहन होगी ये। हाँ हाँ, सही कह रही है ये मोटी। मैं उसी की बहन हूँ। देख तो, ये कितनी अच्छी बहू है उसकी। इसको सब पता है। अच्छा अच्छा, तो आप मौसी जी हैं क्या? और वो उनकी बहू नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। एक ही बहू है हूँ मैं उनकी। और ये तो बगल की हैं। आपको इतना भी नहीं पता कि उनका एक ही बेटा था, तो दो बहुएं कैसी होंगी? अरे यार, मैं भी क्या क्या बोल देती हूँ बिना सोचे समझे। फंस न जाऊं कहीं मैं। अच्छा अच्छा। अरे क्या करोगी? बुढ़ौती में जानती ही हो, दिमाग काम करना बंद कर देता है, मुझे नहीं पता था। अच्छा अच्छा मौसी जी, कोई बात नहीं। आप तो बहुत ही हाई फाई में रहती हैं। आपकी बहन तो एकदम अच्छी नहीं लगती हैं। वो एकदम ऐसे सिंपल में ही रहती हैं। आप तो बहुत ही एकदम लग रहा है कि चकाचक हीरोइन जैसे लग रही हैं। अरे तुम दोनों क्या समझोगी, ऐसे ही हाई फाई में रहना पड़ता है मुझे। बाद में तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अरे यार, मैं भी क्या क्या बक रही हूँ, कहीं ये सब मेरी बातें ना सुन लें। अरे मौसी जी, क्या अपने में ही बड़बड़ा रही हैं? अरे जो बोलना है मुंह पर बोलिए ना। हाँ, मैं यही कह रही थी कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, बहुत ही हाई फाई में रहती हूँ। वो तो मेरी बहन एकदम ही सिंपल रहती है। हाँ मौसी जी, वही तो मैं भी देख के अचंभव हूँ कि आप ही उनकी बहन है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे मैं ऐसी ही हूँ, सज सवर के रहती हूँ बचपने से। वो तो बचपन से ही सिंपल स्वभाव में रहती है। सिंपल ही रहती है हमेशा। अरे मौसी जी, आप नहीं गई क्या? आपके भाई की ज्यादा ही तबीयत खराब है। माँ जी तो गई हैं, आप नहीं गई लग रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं तो अपने भाई से मिलकर ही आ रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि बहन भी गई है वहां पर, इसीलिए सोची कि उनसे भी मिलते जाती हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आप हैं कि चाय नाश्ता करिए, और मैं खाने वाने बना देती हूँ, खाओ लीजिएगा। और क्या करना है कि 2-3 दिन और रुक जाइए। माँ जी आ जाती हैं तो उनसे भेंट वेट करके जाना। हाँ हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। चलो ठीक है, चाय नाश्ता दे दो मुझे। मैं चाय नाश्ते कर लेती हूँ। 2-3 दिन रुक जाती हूँ, उनसे भेंट ही करके जाऊंगी मैं। ठीक है, चलिए अंदर चलिए। बैठिए आंटी जी। आप पहले कभी आए थे कि नहीं हमारे घर पे? हाँ हाँ, आई थी ना एक बार। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तब मैं आई थी। बहन ने तो काफी अच्छा घर बनवा रखा है। जब मैं आई थी तब ये घर नहीं बना था। अरे आंटी जी, आप क्या क्या बोल रही हैं? ये घर तो बहुत साल पहले ही बना था। अभी मम्मी जी की शादी नहीं हुई थी। मम्मी जी के शायद ससुर जी बनवाए थे। और ये तो नया टेंट पेंट हुआ है, और आप बोल रही हैं कि जब आप आई थी तो ये घर ही नहीं बना था।
अरे यार, ये मेरे बोलने की आदत ही नहीं जाएगी, लग रहा है कि बुरी तरह से फंस न जाऊं मैं। अरे यार, क्या बताऊं, जानती हो, अरे ये बुढ़ापे की वजह से लग रहा है कि दिमाग काम करना बंद कर दिया है, डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा लग रहा है। हाँ आंटी जी, आप अच्छे से इलाज उलाज करवा लीजिए। और मम्मी जी तो आपके स्वभाव की बिल्कुल ही नहीं लगती हैं। आप तो यार व्यार करके बात कर रही हैं हम लोगों से, वो तो एकदम जल ही जाती हैं हम लोग बात करके हंसते बसते हैं तो। आप कितनी अच्छी हैं। मैं तो बता ही रही हूँ कि मैं बचपने से हंसमुख हूँ, हंसती रहती हूँ, खुश रहती हूँ हमेशा, इसीलिए तो इतना सुंदर दिखती हूँ मैं। हाँ आंटी जी, वही तो मैं देख रही हूँ। मैं भी सोच रही हूँ कि उनकी जगह अगर आप मेरी सास होती तो कितना अच्छा होता। हम्म, क्या करेंगी अब। हाँ यार शांता, सही कह रही है तू। मुझे भी बहुत खुशी हुई इनसे मिल करके, बहुत ही ज्यादा। ठीक है आंटी जी, बहुत ही बात बात हो गई। अब तो दोपहर हो गई है, गर्मी का मौसम भी है। अब क्या करेंगे दोपहर में। आप चलिए, मैं आपको बेडरूम दिखाती हूँ, उसमें आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, और मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। सारे काम वाम करके थक गई, थोड़ी देर सो लेती हूँ मैं भी, थोड़ी देर आप भी सो लीजिए। ऐसे बैठे बैठे कमर में दर्द हो जा रही है। ठीक है, ठीक है, सही कह रही हो। मेरे भी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई। थोड़ी देर मैं भी आराम कर लेती हूँ, तुम भी कर लो। क्या करना है, सारा काम धाम तो हो ही गया है, आराम से सोना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आंटी जी, आप यहीं पर आराम करिए, और मैं भी जा रही हूँ आराम करने। ठीक है, जाओ तुम भी आराम कर लो, और कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं भी आराम कर लेती हूँ, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो भरपूर नींद में सोऊंगी 3-4 घंटे। ठीक है आंटी जी, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, और मैं भी आराम से सोऊंगी, क्या करना है, सारा काम धाम हो ही गया है। और आंटी जी, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो मुझसे बोलना। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, जाओ सो जाओ, और मैं भी सो लेती हूँ। तुम तो देख रही हो कि बात कर करके मुझे परेशानी कर रही हो। अरे यार शांता, उनको सोने दे, देख रही है कितना गुस्सा हो रही हैं। और चल तू भी जाके आराम कर ले, मैं भी जा रही हूँ अपने घर को। अरे दीदी, आप क्या करने जा रही हो, आप भी मेरे पास ही सो जाओ ना, शाम को चली जाना जब सारा काम धाम हो ही गया है। हम्म। अरे यार तुम नहीं समझोगी, मेरी सास को तो जानती ही हो। और अब काफी देर हो गई, मौसी जी आ गई थी ना, तो जाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो बहुत ही डांट सुनाएगी मुझे मेरी सास। मेरी बातों को समझा कर यार। ठीक है दीदी, जाओ आप, जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं। कब से कचर कचर करके दिमाग खा गई दोनों की दोनों। मुझे भी मेरे काम जल्दी कर लेने चाहिए, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। अभी गई है सोने, पता ना सोएगी कि क्या करेगी। दोपहर में काम बन जाता तो बहुत ही अच्छा रहता। दोपहर में नहीं हो पाया तो रात को ही करके जाऊंगी मैं। और वैसे भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इस घर में तो मैं उसकी मौसी सास बन के आई हूँ। कितनी अच्छी है मौसी जी, उनसे मिलकर तो बहुत ही खुश हूँ मैं। क्या कहूँ मैं, बहुत ही ज्यादा। अब जा रही हूँ, आराम कर लेती हूँ, इस सोफे पे ही सो जाती हूँ मैं। क्या करूंगी, कौन सा रात बिताने हैं, 2-3 घंटा बिताने हैं दोपहर के, इसी पे सो लेती हूँ। सो रही है कमीनी आराम से। सो ले, फिर तो नींद नहीं आने वाली। मैंने तो अपना सारा काम कर लिया, सारा सामान समेट लिया, सारे पैसे और सारे गहने अब लेकर फुर्र हो जाती हूँ। बेचारी सब सोती रहे ऐसे ही। मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा मौका और इतना जल्दी मिल जाएगा। अरे सारी मेरी एक्टिंग का कमाल है। इसकी मौसी सास बनकर मैं आई थी, कितना अच्छे से सारा सामान मैंने इतना जल्दी उसकी गट्ठर बांध लिया। अब तो लेकर फुर्र होती हूँ, करोड़पति में बन गई एक ही घर को लूट करके। अब तो मैं जा रही हूँ, सो ले, आराम से सो ले। अरे बाप रे बाप, क्या मेरी एक्टिंग है। बहुत ही अच्छी नींद आई थी, क्या करूँ। जा रही हूँ मौसी जी को नाश्ते वास्ते बना कर दे देती हूँ, नहीं तो कहेंगी कि कुछ भी नाश्ता वास्ता नहीं कराया। हम्म, जा रही हूँ, 5 बजने को है। सो रही हूँ मैं 1 ही बजे से, 5 घंटे पूरे हो गए, 4 घंटे। ओ माय गॉड, ये मेरी घर की दशा क्या हो गई। सारा घर बिखरा पड़ा है, और वो लेडीज कहाँ गई जो मेरी मौसी बनकर आई थी। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, सारे सामान लेकर भाग गई। क्या करूं मैं अब। पूरा सामान लेकर भाग गई।
कमीनी कहीं की बेवकूफ बना रही है। मैं भी किस जाल में फंस गई। मैं नहीं जानती थी कि इतना बड़ा मेरे साथ मेरे घर पे चोरी होने वाली है। अब तो मेरे घर में कुछ भी नहीं है, एक भी रुपए नहीं है, सारा लूट कर लेकर चली गई। मम्मी जी से मैं क्या कहूंगी, अब क्या कहूंगी मैं।